नमस्कार। आज हम आप लोगों को कक्षा जो 11 में और 12 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो एक ऐसा टॉपिक बताएंगे, ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले है। और यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। और जो हमारे साथ में जो है जुड़े हुए हैं बच्चे हमारे साथ जो एकेडमिक क्लास जैसे एसएससी जीडी हो गया, ठीक, और भी एसएससी के थ्रू या बैंकिंग के जो बच्चे जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए क्लास काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अर्थात इसका मतलब ये होता है, तो पहले इसका मतलब समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो जो अनेक शब्द होते हैं, जैसे हिंदी में आप लोग पढ़ते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो उसी प्रकार से अंग्रेजी में भी इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहा गया है। उसी को क्या कहा जाता है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए कुछ हमने लिख रखा है, अब हम इसको बताएंगे। तो आ पर्सन हु कैन नीदर रीड ना राइट, आ पर्सन यानी कि एक व्यक्ति, हु माने जो, कैन नीदर ना तो लिख सकता है और ना तो पढ़ सकता है। एक व्यक्ति जो ना पढ़ पाए और ना लिख पाए तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे क्या कहते हैं? इलिटरेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इलिटरेट। इलिटरेट मतलब क्या होता है? इलिटरेट मतलब होता है अशिक्षित, इलिटरेट। क्लियर? तो उसे हम कहते हैं इलिटरेट, यानी कि अशिक्षित या अनपढ़ कह सकते हैं। क्लियर? अब हम देखते हैं, अगला देखते हैं। दूसरा है हमारा आ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। कहने का मतलब यह है एक ऐसी सरकार हो जो लोगों के लिए हो, लोगों के द्वारा बनाई गई हो और लोगों की सरकार हो। जैसे कि ये डेमोक्रेसी की जो बहुत ही अच्छी परिभाषा है लोकतंत्र की, इसको अब्राहम लिंकन ने दिया है, ठीक। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसको कहते हैं डेमोक्रेसी। क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी। ठीक है, आप लोग इसको साथ साथ में नोट करें क्योंकि ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। एक जो यूपी बोर्ड के हैं बच्चे उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। और यदि हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहेंगे और आपका पूरा सिलेबस यहाँ पे पढ़ाया जाएगा 12th वालों का। तो देखिए, आ पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस, एक व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा अनुभव रखता हो, एक्सपीरियंस रखता हो, तो उसे हम बोलते हैं वेटरन। क्या बोलते हैं भैया? वेटरन, अनुभवी व्यक्ति, ठीक है, वेटरन बोलते हैं। अगला आ पोस्ट फॉर विच नो सैलरी इज पेड, यानी कि एक ऐसी पोस्ट, ठीक है, जहाँ पे मतलब आपको सैलरी ना मिले तो उससे क्या सम्मान मिलता है ना, तो उसको क्या कहते हैं? ऑनरेरी कहते हैं। क्या कहते हैं? HONORARY, ऑनरेरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑनरेरी। स्पेलिंग देख लिखिए, HONORARY। देखिए मेन चीज है इसमें स्पेलिंग की, यदि आप एरर कर देंगे तो पूरा नंबर कट जाएगा। तो आप लोग स्पेलिंग को अच्छे से नोट कीजिए और इसको लर्न भी कर लीजिए साथ साथ में। देखिए जो इम्पोर्टेंट है हम वही लिखवा रहे हैं, बाकी नहीं लिखवा रहे हैं। आपके बुक में बहुत सारी दी हुई है लेकिन हम वही लिखवा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछी गई है। क्लियर? अ पर्सन हु टॉक्स टू मच अबाउट हिमसेल्फ, यानी कि एक व्यक्ति जो टॉक करता हो यानी बातचीत करता हो और अपने बारे में ज़्यादा बातचीत करता हो, तो उसे बोलते हैं क्या? ईगोटिस्ट बोलते हैं, यानी कि अहमवादी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अहमवादी, ईगोटिस्ट। नेक्स्ट देखते हैं, अ पर्सन हु इज अनेबल टू माई डेब्ट्स, यानी कि एक व्यक्ति है, ठीक है, हु इज अनेबल, जो कि अनेबल है यानी कि असमर्थ है। क्या है? में असमर्थ है। पे डेब्ट्स यानी कि कर्ज किसी से जैसे लिया या बैंक से लिया तो अब कर्जा देने में असमर्थ है, तो इसको कहते हैं बैंकक्रप्ट। क्या कहते हैं? बैंकक्रप्ट, यानी कि दिवालिया, यानी कि दिवालिया हो गया, बैंकक्रप्ट हो गया। क्लियर? तो इसे क्या कहते हैं? दिवालिया कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, आ गार्डन, गार्डन मीन्स बगीचा, वेयर माने जहाँ, फ्रूट्स यानी कि फल, वेयर फ्रूट्स आर ग्रोन, जहाँ पर फल पाए जाए या उगाए जाए तो उसे हम कहते हैं ऑर्चर्ड। क्या बोलते हैं? यानी कि फलों का बगीचा, ऑर्चर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्चर्ड। स्पेलिंग ORCHARD, ऑर्चर्ड बोलेंगे। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, आ मैन हुज वाइफ इज डेड, एक व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? विडोर बोलेंगे। WIDOWER, WER, विडोवर हो जाएगा, विधुर। एक तो होता है मैन, देखो होज वाइफ इज डेड तो इसे विडोवर बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है विडो जिसका मतलब पति मर गया हो,
आ वोमेन हुज वाइफ हुज हस्बैंड इज डेड, तो उसे विडो बोल लेते हैं। दोनों याद कर लेंगे, विडोवर मतलब जिसकी पत्नी सब मर गई हो या खत्म हो गई हो, ठीक है, और विडोवर ये इसको क्या कहते हैं, विडोवर कहते हैं, और उसको कहते हैं विडो। नेक्स्ट है अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, एक बच्चा जिसके माता पिता का निधन हो गया हो, तो उसे बोलते हैं भैया आर्फन। क्या बोलते हैं, आर्फन, यानी कि अनाथ। ORPHAN, आर्फन बोल लेते हैं इसको। अगला देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, स्टार मार्क कर लेंगे। आ पर्सन हु लिव्स हिज ओन कंट्री, एक व्यक्ति जो अपने देश में रह रहा हो, एंड सेटल्स इन अनदर कंट्री, और दूसरे देश में सेटल हो गया हो, तो उसे क्या बोलते हैं भैया, तो उसे बोलते हैं इमिग्रेंट। क्या बोलते हैं, इमिग्रेंट बोलते हैं। इसका मतलब है एक जैसे कि कोई भारत में रह रहा है, जा करके चाइना में चला जाए, ठीक है, तो इमिग्रेंट इसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये अब हम कुछ अगले स्लाइड में देखते हैं। अगला हम देख लेते हैं 11 नंबर पे कौन सा है हमारा, आ लिस्ट ऑफ बुक, यानी कि किताबों की सूची। यानी कि बहुत सारी किताबें हैं तो उसका एक सूची पत्र बनाना पड़ता है ना, जैसे लाइब्रेरी किसी ने खोल रखा है तो लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स होती है ना, तो उसे कहते हैं क्या, कैटालॉग कहते हैं। क्या कहते हैं, कैटालॉग, सूची पत्र। क्लियर, बहुत है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है, आप लोग इसको कॉपी पे नोट जरूर करते रहें साथ साथ में, और एक ऐसी बढ़िया अच्छी सी कॉपी बना लीजिएगा ताकि एग्जाम से पहले आप लोग इसको रिवीजन मार सकते हैं, ठीक। और अपने दोस्तों को देखिए शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि जो सभी बच्चे हैं जो कोचिंग वगैरह नहीं कर पाते हैं तो यहाँ से वो पढ़ सकते हैं, और हम ऐसा मैटर बता रहे हैं, ठीक है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। नेक्स्ट है आ मेडिसिन दैट किल्स जर्म्स, मेडिसिन मतलब दवा, दैट माने जो, किल्स मतलब मार देती, समाप्त कर देती किसे, जर्म्स को, यानी कि जो कीड़े मकोड़ों को समाप्त कर देती है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे जर्मिसाइड कहते हैं, कीटनाशक दवा कहते हैं। क्या कहते हैं, कीटनाशक। लिख सकते हैं आप लोग, लिख भी ले, इसको कीटनाशक कहते हैं। क्लियर, इसको क्या कहते हैं, सूची पत्र कहते हैं, सूची पत्र। अगला है हमारा आ डिसीज, यानी कि एक महामारी, एक बीमारी, ठीक है, विच माने जो कि स्प्रेड फैली हुई है, ओवर अ वाइड एरिया, यानी कि जो ज़्यादा जगहों पे मैंने बहुत ही दूर दूर तक फैली हुई है, अर्थात कहने का मतलब एक देश से दूसरे देश में भी फैली हुई है। वाइड एरिया नेटवर्क जैसे होता है ना, एक देश से दूसरे देश तक, तो उसी प्रकार से जो बहुत ही ज़्यादा फैली हुई है तो उसे कहते हैं एपिडेमिक। क्या कहते हैं, महामारी कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, महामारी। जैसे अभी आप लोगों ने कोरोना महामारी सुना होगा, ठीक है, तो क्या था, मतलब पूरे वर्ल्ड में फैली हुई थी, तो ऐसी बीमारी को क्या कहते हैं, एपिडेमिक कहते हैं। क्लियर, ये कोई जैसे कि पर्टिकुलर एरिया में कोई बीमारी हो, जैसे हैजा है, ठीक है, या टाइफाइड है, डेंगू है, मलेरिया है, तो ये जो है पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, ठीक है, होती है। लेकिन जब बहुत ही ज़्यादा फैल जाती है जो महामारी, तो उसको महामारी कहते हैं। कोई बीमारी जब ज़्यादा सभी देशों में हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, महामारी। जैसे आप लोगों ने प्लेग नाम सुना होगा, तो ये सब महामारी हैं। एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, जो असेंबली है, सभा है, किसकी सभा, लिसनर, सुनने वालों की सभा। आप लोग देखे होंगे जैसे कि कोई भाषण वगैरह देने के लिए कोई नेता बहुत दूर से आ रहे हैं, मंत्री लोग, तो उनके जो है सुनने वाले बहुत ही ज़्यादा प्रशंसक जो फैन होते हैं पहुंच जाते हैं, तो उसको कहते हैं लिसनर्स कहते हैं। या कोई कथा हो रही है तो उसको क्या कहते हैं, उसको भी ऑडियंस कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑडियंस कहते हैं, ठीक, इसको मतलब होता है श्रोतागण। क्लियर, अगला है आ पर्सन हु इजिली बिलीव्स अदर्स, एक जो व्यक्ति जो दूसरे व्यक्तियों पे बहुत ही जल्दी विश्वास कर लेता है, यानी कि इजिली बिलीव्स अदर्स, दूसरे व्यक्तियों पे बहुत ही ज़्यादा बिलीव कर लेता है, तो उसे कहते हैं क्रेडुलस। जैसे कोई लंबी लंबी कहानियां सुना रहा है, ठीक है, एक राजा था, एक रानी थी, तो इस प्रकार की जो कहानी होती है तो दूसरे लोग हाँ 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 करते रहते हैं ना, तो इसे कहते हैं बहुत ही जल्दी उस पर विश्वास कर लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, क्रेडुलस कहते हैं। आसानी से विश्वास करने वाला व्यक्ति होता है। अगला है आ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट। देखिए इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए, ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है। एक ऐसा स्थान वेयर माने जहाँ डेड बॉडीज आर केप्ट, यानी कि जो डेड बॉडी होती हैं उनको रखा जाता है। आप लोग देखे होंगे हॉस्पिटल वगैरह में कहीं गए होंगे तो जो व्यक्ति की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उसकी बॉडी को रख दिया जाता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं मर्चरी। क्या कहते हैं, मर्चरी। तो भैया यहाँ पे मुर्दा घर इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, मुर्दा घर, ठीक है, तो यहाँ पे जो है मरे हुए व्यक्तियों को रखा जाता है। अगला देख लेंगे, यह भी इंपॉर्टेंट है। आ पर्सन, एक व्यक्ति हु बिलीव्स इन गॉड, एक व्यक्ति जो भगवान पे विश्वास करता है उसे कहते हैं थीस्ट।
क्या कहते हैं, थीस्ट, यानी कि उसको कहते हैं आस्तिक। और एक इसी का अपोजिट भी होता है, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, यानी कि एक व्यक्ति जो भगवान पे विश्वास नहीं करता है तो उसको कहते हैं अथीस्ट। ये भी नोट कर लेंगे, अथीस्ट का मतलब होता है नास्तिक, यानी कि जो भगवान पे विश्वास नहीं करता है, और थीस्ट का मतलब होता है आस्तिक। ये भगवान पे विश्वास करता है, इसको आस्तिक बोलते हैं, और ये जो अथीस्ट होता है इसको नास्तिक बोलते हैं, यानी कि ये भगवान में विश्वास इसको नहीं होता है जो व्यक्ति होता है। ठीक। वन हु बिलीव्स इन फेट, जो फेट पे विश्वास करता हो, अर्थात फेट का मतलब होता है भाग्य। जिस व्यक्ति को भाग्य पे विश्वास होता है उसे फेटालिस्ट बोलते हैं, यानी कि भाग्यवादी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाग्यवादी बोलते हैं। क्लियर। यदि आपको हिंदी नहीं पता है तो आप लोग हिंदी नोट भी कर लें, वैसे मैं बता दे रहा हूँ, इसको आप लोग नोट के भी कर लें। ऑडियंस का मतलब मैंने क्या बताया, श्रोता, यानी कि श्रोता, लोग सुनने वाले। मरकरी का क्या बताया, मुर्दाघर। ठीक है। फेटालिस्ट का क्या होता है, भाग्यवादी। हैंड रिटन मैटर, अगला है हैंड रिटन मैटर, जो मैटर हाथ से लिखा जाए तो उसे बोलते हैं मनुस्क्रिप्ट, यानी कि हस्तलिखित, हस्तलिखित। अगला है वन हु टोटली अब्सटेन फ्रॉम लिक्वर, लिक्वर मतलब शराब। एक व्यक्ति हो जो कि टोटली यानी कि पूरी तरीके से लिक्वर पे डिपेंड हो, यानी कि शराब पे डिपेंड हो, तो उसे बोलते हैं टीटोटेलर। क्या बोलते हैं, टीटोटेलर, यानी कि शराबी बोलते हैं। तो देखिए आप लोगों को आज की क्लास में हमने 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताए हैं। आप लोग 20 के 20 याद कर लीजिए, लिख लीजिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी का जो अगला वीडियो होगा उसमें और इम्पोर्टेंट इसी प्रकार से मैं लेकर के आऊँगा। जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होंगे जो और इम्पोर्टेंट होंगे वो हम अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तब तक के लिए आप लोग हमारे वीडियो पे बने रहें और वीडियो को लाइक करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को, सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, अपने जो ग्रुप में हो या फेसबुक वगैरह पे, इंस्टा वगैरह पे आप लोगों के फ्रेंड जुड़े हुए हैं, उन सभी को ये वीडियो भेज दीजिए ताकि वो सभी इससे जुड़ सके और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार के जो नया वीडियो हम लाएंगे वो आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। धन्यवाद।